नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने सूर्य के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव की चर्चा की है। अब आज हम सूर्य की पंचम भाव में स्थिति की चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार। तो मैं वेदव्रत जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस चर्चा की शुरुआत करें। जी नमस्कार मैडम। बहुत अच्छा, आज हम लोग जो है सूर्य के पंचम भाव पे पहुंच गए हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य जो है पंचम घर में होगा तो वो कैसे असर देगा। तो ये लाल किताब के अनुसार जो पंचम घर है वो सूर्य का अपना ही घर है। यहाँ पे सूर्य बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत अच्छे परिणाम देता है, पर कुछ शर्तें हैं। हमेशा ही अच्छे परिणाम नहीं देता है। जैसे अगर इसकी जड़ में, बुनियाद में कोई इसका शत्रु बैठ गया तो ये अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, और बुनियाद में अच्छे ग्रह आ गए, मदद के ग्रह आ गए तो ये अच्छे परिणाम देता है। पर सामान्य रूप से ये अपने ही घर में है, खुश है तो अच्छा ही परिणाम देगा। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम ये है कि सूर्य अगर पंचम घर में है तो जातक बहुत चरित्रवान, हिम्मती और साहसी होगा। उसका बुढ़ापा कभी भी खराब स्थिति में नहीं जाएगा, अच्छा ही जाएगा। बच्चे उसके अच्छे होंगे। ये सूर्य के पंचम भाव में है। पर कुछ दिक्कतें ये होती हैं कि सूर्य पंचम भाव में है और गुरु दसम भाव में पड़ गए। दसम भाव में गुरु नीच के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक की जो पत्नी होंगी वो मरती चली जाएंगी, एक के बाद एक कई पत्नी उनकी मरती चली जाएंगी और उसको कई शादियां करनी पड़ेगी। ये दिक्कत आएगी अगर सूर्य पंचम भाव में है और गुरु दसम भाव में बैठा है। दूसरी स्थिति ये हो जाती है कि अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा है और शनि तीसरे घर में बैठ जाए, थर्ड हाउस में, तो ये पुत्र संतान के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। ज्यादातर उसके पुत्र संतान ये तो होंगे ही नहीं, होंगे तो मरते चले जाएंगे या किसी की समस्या में पड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है सूर्य के पंचम भाव में जब शनि तीसरे में हो और गुरु दसवें में हो। इसके अलावा सब ठीक रहता है। जैसे अगर सूर्य पंचम में है और उसको कोई पुत्र संतान हो गया तो उसी दिन से उसके नौकरी और व्यवसाय में उन्नति शुरू हो जाएगी। उसको जो है उसी दिन से ही उसके व्यवसाय और उसकी नौकरी में उन्नति शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे परिणाम देगा। बस यह है कि सूर्य पंचम में हो तो सूर्य तीसरे और वो गुरु दसवें घर में ना हो और शनि तीसरे घर में ना हो। अब ये आता कि सूर्य पंचम में है। अब सूर्य की बुनियाद जो है वो पंचम घर है और गुरु की बुनियाद दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां घर है। इस मतलब पांचवें घर में, दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में सूर्य के दुश्मन ना हो। सूर्य के दुश्मन अगर आके बैठ जाते हैं यहाँ पे तो ये उनकी भी मदद कर देता है। शत्रु ग्रहों की, जो सूर्य के शत्रु हैं, शुक्र है, राहु है, केतु है, शनि है, इनकी भी मदद कर देगा। पर ये जातक के पुत्र संतान के लिए तो गड़बड़ रहेगा, और लेकिन जातक स्वयं के लिए कोई गड़बड़ नहीं है। ये उसको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलती ही रहती है। अब अगर सूरज पंचम में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठ जाए 2, 5, 9, 12 में, दूसरे घर में, पांचवें में या नौवें या 12वें घर में, तो एक कहावत है कि हुमा और हंस दोनों को तारने वाला होता है। हुमा एक ऐसा पक्षी है जो अगर शरीर पे बैठ जाए, किसी के सर पे उड़ जाए, तो वो जातक को राजा बना देता है। और हंस आप जानते हैं मोती खाता है। दोनों को तारता है अगर सूर्य पंचम में हो और गुरु अपने घर में हो 2, 5, 9, 12 में। यही स्थिति बनती है कि सूर्य पंचम में है, चंद्रमा चौथे घर में आ जाए, फोर्थ हाउस में आ जाए, तो भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। सूर्य पंचम में है और अगर शुक्र भी अपने स्थान पे दूसरे या सम्मान पाता है, पद प्रतिष्ठा, और उसको उसको मतलब कभी भी जीविका की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। ये सूर्य पंचम भाव के फल हैं। तो वेदव्रत जी, मुझे आपसे पूछना है कि जैसे सूर्य को कहा जाता है कि वो पुत्र का कारक भी है, तो क्या लाल किताब के जी अनुसार जी ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य अगर पंचम भाव में स्थित है तो वो सबसे जी पहले जी संतान पुत्र ही प्राप्त होगी? जी जी होना चाहिए। पर यह है कि गुरु की स्थिति अच्छी हो। पुत्र के कारक हैं ग्रह केतु और पंचम भाव
पंचम भाव जब सही होगा जब सूर्य और गुरु दोनों सही होंगे। सूर्य पंचम में हो और गुरु 2, 5, 9, 12 में बैठा हो, केतु की स्थिति खराब ना हो, तो अच्छे संतान अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी सूर्य पंचम भाव में रहने से। अब अगर सूरज पंचम में है, गुरु गड़बड़ हो गए, 50% तो डैमेज हो गया, अब कहां से संतान क्या होगी। तो अच्छे संतान के लिए ये जरूरी है कि पंचम भाव ठीक हो। पंचम भाव जब भी ठीक होगा जब सूर्य और गुरु दोनों ठीक होंगे। धन्यवाद वेदव्रत जी, आपने काफी ज्यादा गहन बस यही है। शिक्षा हमें दी पंचम भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब के अनुसार। अब अगली बार हम छठे भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी जी ये मैम। शिक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।